हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो कुनैन थे वो एकदम हैरानी से देख रहे थे रोज़ के फादर को और कह रहे थे आपके कहने का मतलब क्या है कि रोज़ नहीं है आपके साथ। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं हाँ, रोज़ तो आए ही नहीं लौट के हमारे पास, वो तो लौटी ही नहीं और उसका बहुत दिन से कॉल भी नहीं लग रहा है। तब कुनैन कहते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने रोज़ को जाने के लिए कहा था और रोज़ ने यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी थी जो हमें क्लियर करने में इतना टाइम लगा, और आप कह रहे हैं रोज़ पहुँची नहीं। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं हाँ, ये मैं सच कह रहा हूँ कुनैन, वो मेरे पास नहीं आई, और मेरे पास आई होती तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलता। और मुझे लगा था कि रोज़ यहाँ पे आज आएगी तुम लोगों के साथ, तो मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा कि मैं उसके लिए यहाँ पे आ गया। मैं इतना याद कर रहा था उसे, पर वो तो है ही नहीं कुनैन। तब जो कुनैन थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर में रोज़ गई तो गई कहाँ। वो कहते हैं पर हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते कि रोज़ कहाँ है। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं कुनैन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए, और मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तो मुझे अब मेरी बेटी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ले आओगे, तुम ज़मीन को खोद डालो, आसमान को जाके ढूंढ लाओ, आसमान में भी मुझे मेरी बेटी चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए। तब कुनैन थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं पर मैं सच कह रहा हूँ, हमें नहीं पता रोज़ कहाँ है। तब वो कहते हैं देखो कुनैन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही बोल दिया है, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। और ये कह के वो कुनैन को देखते हैं और कहते हैं अगर कुनैन मेरी बच्ची नहीं मिली तो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, और तुम लोग वो चीज़ सोच नहीं सकते क्या मैं तुम लोगों के साथ कर दूँगा, समझे। और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं, और इधर कुनैन थोड़ा हैरान जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तभी शिनचैन पकड़ लेते हैं और कहते हैं अंकल, इनके कहने का मतलब क्या था, हमने तो रोज़ को जाने के लिए कह दिया था ना, और वांगजी ने भी तो कहा था कि वो पनिशमेंट नहीं देगा रोज़ को, तो वो कहाँ है। तब कुनैन कहते हैं मुझे नहीं पता शिनचैन रोज़ कहाँ है, लेकिन हमें रोज़ को ढूंढना होगा शिनचैन, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा शिनचैन। तब शिनचैन कहते हैं अंकल आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं वांगजी से बात करता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को ढूंढते पर वहाँ पे नहीं दिखता है। तब कुनैन कहते हैं तुम उसको कॉल करो। तब जो शिनचैन थे वो वांगजी को कॉल करते हैं, पर वांगजी का कॉल ही नहीं लग रहा था। वो कहते हैं अंकल वांगजी का कॉल नहीं लग रहा, वो तो हमारे साथ ही निकला था। तब कुनैन कहते हैं कोई बात नहीं, वो हो सकता हो अभी आ जाए। और ये कह के वो वहीं पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो एकदम टेंशन में थे कि आखिर में रोज़ गई तो गई कहाँ, आखिर में वो एक लड़की है और ऐसे उसे कहीं छोड़ा नहीं जा सकता है। वो इसी बात पे टेंशन में थे। और इधर हमें वांगजी और विंग को दिखाते हैं, दोनों अभी वेट कर रहे थे कि उनका कार बन जाए, और विंग वहीं पे खड़ा था और वो पेड़ और देख रहा था, मतलब थोड़ी जंगल टाइप में थी जो रास्ता था, तो वो सब देख रहा था और कह रहा था हस्बैंड ये कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे हवा चल रही है और यहाँ पे कितना ठंडा है। तब वांगजी कहता है जहाँ पे हरा भरा रहता है वहाँ ठंडा लगता ही है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये कह के वो दोनों बस अभी चुपचाप खड़े हो गए, ये सब देख ही रहते। और ड्राइवर जो था वो फटाफट टायर को चेंज कर रहा था, और तभी ड्राइवर कहता है कि सर हमने टायर चेंज कर लिया। तब वांगजी और विंग जाते हैं, बैठ जाते हैं, और अब वो लोग पार्टी के लिए निकल चुके थे। और इधर कुनैन बस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि विंग और वांगजी आए, उन्हें वांगजी से बात करना है, बस उन्हें बात करना है वांगजी से। और ये कुनैन ने सोच लिया था कि अभी ये बात करनी होगी, क्योंकि अगर रोज़ नहीं मिली तब रोज़ के फादर क्या करेंगे वो तो कुनैन भी जानते हैं। वो लोग एक दूसरे के बराबर में ही है, और अभी तक जो दोनों कंपनियां हैं एक दूसरे का साथ दे दे के इतना ऊपर तक पहुंची हैं, और अगर एक कंपनी के में कुछ दिक्कत हुई और दोनों ऐसे ही तनातनी में रह गए, दुश्मनी करने लगे, तब दोनों की दोनों कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। एक तो रोज़ के फादर की जाएगी कंपनी और वांगजी की कंपनी जाएगी वो अलग। तो इसीलिए कुनैन थोड़ा टेंशन में थे और वो वांगजी का वेट कर रहे थे, और इधर शिनचैन और मिंगयाओ समझा रहे थे कि आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। और इधर कुनैन कहते हैं शिनचैन मैं कैसे टेंशन ना लूँ, टेंशन लेने की बात ही है ये, मैं अगर टेंशन नहीं लूँ तो क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही है, बेचारी बच्ची वो कहाँ होगी, रोज़ कहाँ होगी शिनचैन। तब शिनचैन कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए अंकल, आपको पता है ना कि रोज़ कैसी है, वो हमेशा घूमने के चक्कर में बाहर भी चली जाती है, तो हो सकता हो वो कहीं बाहर ही चली गई हो। तब कुनैन कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बस रोज़ चाहिए तो चाहिए। और ये कह के वो अभी बस बाहर की तब देख रहे थे, तभी वहाँ से विंग और वांगजी मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं, और जब विंग आता है तब वो देखता है अंकल कहाँ गए, शिनचैन कहाँ गए, ये वांगजी भी ढूंढ रहा था। तभी वो लोग देखते हैं, वो लोग एक किनारे, और जैसे ही शिनचैन देखते हैं वैसे ही वो वांगजी को बुलाते हैं, और वांगजी वहाँ जाता है और कहता है अंकल
तब कुरान कहते तुम लोग कहाँ थे, मैं तुम लोगों के लिए कितना टेंशन ले रहा था, कहाँ थे तुम लोग। तब जो वांगजी था वो कहता अंकल हमारी जो कार थी उसकी टायर ख़राब हो गई तो इसलिए हमें टाइम लग गया। और आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग ठीक तो है ना, क्यों आपके फेस का कलर उड़ गया है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं ये फेस के कलर उड़ने का ही टाइम है वांगजी, हम सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। तब वांगजी कहता क्या हुआ अंकल आप बताओगे। तब कुरान कहते हैं रोज़ का कुछ पता नहीं है और रोज़ के फादर भी नहीं जानते रोज़ कहाँ है, उनकी बहुत दिन से रोज़ से बात नहीं हुई और रोज़ वहाँ पहुँची ही नहीं। तब वांगजी कहता अंकल आप ये क्या कह रहे हो, मैंने खुद रोज़ को टिकट दिया था कि वो अपने फादर के पास चली जाए। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ तुमने दिया होगा वांगजी, पर वो नहीं पहुँची और अब उसके फादर कह रहे हैं कि हमारी गलती, हमने ही रोज़ को कहीं छुपाया है। तब वांगजी कहता है ये क्या बकवास है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब कुरान कहता है वांगजी हम ये बात किसी और को नहीं समझा सकते हैं, इसलिए तुम्हें रोज़ को ढूंढना होगा और अगर तुमने रोज़ को नहीं ढूंढा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं रोज़ को ढूंढने की कोशिश करूँगा अंकल, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये कह के वो तुरंत फ़ोन कर देता है शुयांग के पास और शुयांग फ़ोन उठाता है और वो कहता है वांगजी अब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ना मैं शिया के बारे में पता कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हो। तब वांगजी कहता है देखो शिया का मैटर अभी छोड़ो, अभी तुम रोज़ के बारे में पता चलो करो कि आखिर में रोज़ कहाँ है, क्योंकि रोज़ हमें मिल नहीं रही, वो गायब है, वो अपने फादर के पास नहीं पहुँची। तब जो शुयांग था वो कहता है क्या वांगजी अभी सिया के बारे में पता नहीं चला, अब तुम रोज़ का मुझे कह रहे हो ढूंढने के लिए। तब वांगजी कहता है जो मैंने कहा है वो करो। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ मैं क्यों फंस जाता हूँ इन सब चीज़ों में, मैं तुम्हारा दोस्त बन के पछता रहा हूँ वांगजी। तब वांगजी कहता है तुम्हें ये बचपन में सोचना चाहिए था अभी नहीं, और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और इधर शुयांग कहता है सब लोग मुझे परेशान कर डाल रहे हैं, मैं परेशानी में क्यों रहता हूँ, हमेशा हमेशा सब मुझे परेशान करते हैं। और ये कह के वो फिर अब रोज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है। और इधर विंग आया अंकल के पास, लेकिन वो कुछ मतलब थोड़ी बहुत बातें की और वो चला गया था अपने भाई बहन से मिलने के लिए, क्योंकि उसके भाई बहन भी यहाँ पे आए हुए थे और विंग को नहीं पता है कि ये लोग रोज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो विंग अभी अपने भाई बहन से बातें कर रहा था और वो देख रहा था कि लैन फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये देख के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लोग टेंशन में क्यों है, क्या हो गया अचानक से, पर वो ज़्यादा नहीं है पूछने के लिए, वो अभी अपने भाई बहन के साथ था। और इधर जो वेंचिंग थी सॉरी जो यानली थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी विंग से मिलकर और कहती थी विंग मैंने तुम्हें बहुत याद किया विंग। तब विंग कहता है मैंने भी आपको बहुत याद किया। और ये कह के वो लोग अभी अपना रीयूनियन कर रहे थे और तभी वहाँ पे वांगजी जाता और कहता विंग कुछ खाया तुमने। तब विंग कहता नहीं हस्बैंड अभी कुछ नहीं खाया, अभी मैं कुछ खा लूँगा। तब वांगजी कहता चलो मैं खिलाता हूँ, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही गैर जिम्मेदार हो, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, तुम बस एक दूसरे के साथ बातें करने में लगे हुए हो, चलो विंग पहले खा लो। तब विंग को लेके वांगजी ज़बरदस्ती जाता है और उसे खिलाने लगता है और वांगजी को सब लोग देख रहे थे कि वो विंग को कैसे खिला रहा है। ये देख के कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे काश हमारा भी हस्बैंड ऐसा होता, कुछ लोग जेलस हो रहे थे कि लैन वांगजी इस इंसान का हस्बैंड कैसे बन सकता है। मतलब सबके अलग अलग विचार थे। तो वांगजी अभी विंग को ही बस खिला रहा था, उसका और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं था, वो बस विंग को खिलाया जा रहा था। और इधर विंग भी मज़े से खा रहा था और कहता हस्बैंड बस मेरा पेट भर गया, हस्बैंड भर गया। तब वांगजी कहता विंग अभी कुछ नहीं हुआ है, तुम अभी इतना खाओ, तुम देख रहे हो कितने पतले हो गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है तुम इतने पतले हो गए विंग। तब विंग कहता पर हस्बैंड मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। तब वांगजी कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम्हारा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा, देखो तुम यहाँ पे आए हो ना तो अच्छे से खाओ, और वैसे भी रात में अब यही तुम्हें खा के पेट भरना है, तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलेगा। तब विंग कहता क्या मुझे घर पे खाना खाना है। तब वांगजी कहता नहीं तुम्हें इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये खाना ये खाओ और तुम्हें घर पे कुछ नहीं मिलेगा। और ये कह के अब विंग को वो बैठा देता है एक टेबल पे और उससे सारा खाना ला के रख देता है और कहता है लो खाओ और मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और ये कह के वो चला जाता है और वो बिजनेस जो मैन थे उनसे मिलने लगता है, उनसे बातें करने लगता है और भी डील उल के बारे में बातें कर रहा था। और इधर जो विंग था वो चुपचाप खा रहा था, पर इधर सबसे ज़्यादा तो टेंशन में कुरैन थे कि आखिर में रोज़ कहाँ चली गई, वो बच्ची कहाँ चली गई। आखिर में वो उन्होंने बचपन में पाला था अपने पास, भले वो इतना सब कुछ करके चली गई, इतना कांड उसने कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और जो भी किया, लेकिन अंकल कहीं ना कहीं रोज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने मन में। रोज़ उनकी बेटी जैसी है और अंकल को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में रोज़ गई तो गई कहाँ, और वो इसी चीज़ को पता
पता लगाना चाहते थे और इसीलिए वो टेंशन में थे। तभी वो विंग के पास आके बैठते हैं और विंग उन्हें देखता है। तब कहता है अंकल क्या हुआ अंकल? तब अंकल विंग को देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं विंग। तब विंग उन्हें एक बॉटल देता है पानी का और कहता है अंकल इसको पी लीजिए, मुझे लगता है आपको प्यास लगी है। तब अंकल कहते हैं हाँ लाओ दो, और ये कह के वो लेते हैं और उस बॉटल से पानी पीने लगते हैं। और इधर विंग स्माइल करते हुए देख रहा था और कह रहा था अंकल सब कुछ ठीक तो है, आप सब बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तब कुनान कहते हैं हाँ हम एकदम ठीक हैं विंग, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ऑफिस का स्ट्रेस है और वही सब, बस और कुछ नहीं। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग भी इतना ध्यान नहीं देता, वो इग्नोर करता और अपना खाने लगता। तभी वहाँ पे नह सिंह आता और नह सिंह जब आता है तब वो कहता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो देखता है और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। तब नहसिंह कहता अरे दिखाई तो दे रहा है लेकिन इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है विंग। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है अभी पार्टी शुरू हुई है पर मुझे खाना था, मुझे भूख लगी थी। तब नहसिंह हंसने लगता और कहता बस बस विंग झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड सो कॉल्ड लैन वांग जी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था कि तुम खाओ खाओ। तब विंग कहता हाँ नहसिंह ये बस सही है, मुझे अभी भूख नहीं लगी थी पर मेरा हस्बैंड मेरे पीछे पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मुझे खाना पड़ रहा है नहसिंह। तब नहसिंह कहता अच्छी बात है, चलो अच्छा है कुछ तो अच्छी संगत तुम्हारे ऊपर पड़ी। तब विंग कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब नहसिंह कहता है क्योंकि मैंने सुना था, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें रात में 11-12 बजे खाने की आदत है, तो मैंने सोचा ये अच्छी ही संगत है। तो विंग कहता है चुप करो, मुझे अभी भी भूख नहीं लगी लेकिन मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि मुझे घर पर खाना नहीं मिलेगा, मुझे यही खाना पड़ेगा। तब नहसिंह हंसने लगता और कहता हाँ बहुत अच्छा हुआ विंग, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ, तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तब विंग कहता है व्हाट डू यू मीन तुम जैसा इंसान? तब जो नहसिंह था वो कहता अच्छा ठीक है बाबू मेरी बातों को इग्नोर मारो, और ये कह के वो बैठ जाता। और वहाँ पे कुनाल इन दोनों को देख रहे थे पर उन्हें इतना मतलब शौक नहीं लग रहा था क्योंकि विंग की वो थोड़ी बहुत चीज़ें जान गए हैं कि विंग कैसा लड़का है और कहीं ना कहीं किसी में अच्छी कुछ चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो विंग की लेट में खाने की आदत है तो भाई इसमें वो क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तब वो कहता है बच्चों तुम लोग बात करो मैं अभी आता हूँ, और ये कह के वो चले जाते हैं। तब जो नहसिंह था वो कहता है अच्छा हुआ तुम्हारे अंकल चले गए, नहीं तो अभी मैं जो सेमलेश वाली बातें करता है ना तुम्हारे अंकल एम्बेरस हो जाते हैं। तब विंग कहता है तुम चुप करो और तुम वैसे भी क्या बातें कर लोगे शेमलेस। तब जो नहसिंह था वो कहता ओ विंग ऐसा मत कहो, देखो मैंने तुम्हारे मोबाइल पर क्या भेजा था तुम भूल गए। तब जो विंग था वो कहता है नहसिंह तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम कितना बकवास करते हो। तब नहसिंह कहता विंग मैं बकवास नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ ना वो एकदम सच कहता हूँ, एकदम सही कहता हूँ, समझे। तब विंग कहता हाँ समझ गया। और ये कहते हुए वो खा रहा था और नहसिंह उसके बगल में बैठा हुआ था। और तभी जो नहसिंह था वो कहता विंग क्या मैं उस पिज़्ज़ा का स्लाइस एक ले सकता हूँ? तब विंग कहता नहीं तुम नहीं ले सकते हो, ये मैं खाने वाला हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है जब मैं इतना सारा हेल्दी खाना ये हरी सब्जियाँ हरी भरी सब्जियाँ ख़त्म कर दूँगा तब मैं वो पिज़्ज़ा और बर्गर खा सकता हूँ। तब नहसिंह कहता विंग पर मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, एक स्लाइस दे दो। तब विंग कहता नहीं नहसिंह देखो वहाँ पर कितने सारे हैं, वहाँ पर देखो एकदम ताज़ा फ्रेश मिल रहा है, तो जाओ वहाँ से लो अपना खाओ, लेकिन मेरे खाने पर नज़र मत लगाओ क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से पिज़्ज़ा और बर्गर मिला और मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जानते हो कि मुझे कितना पसंद है पर मजबूरी में मुझे मिलता ही नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे खिलाता ही नहीं है। तब नहसिंह कहता विंग तुम कितना ज़्यादा नाटक करते हो, तुम लैन वांग जी तुम्हारी हर बात मानता है। तब विंग कहता हाँ जैसे लग रहा है मेरी हर बात मानते हैं, पता है स्कूल में जब मतलब कॉलेज में हमें जब पनिशमेंट मिली थी तुम्हें बचाने के चक्कर में और वहाँ से बचने के चक्कर में मुझे घर पे कितना पनिश किया गया था, तुम्हें क्या पता नहसिंह तुम्हें क्या पता। और ये कहते हुए विंग अपनी झूठी आंसुओं को पोंछने का दिखावा कर रहा था। ये देख के नहसिंह कहता बस विंग तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ये तुम्हारे जो झूठे मूठे आंसू है ना ये मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं करने वाले हैं, समझे, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो मुँह बना था। तब जो विंग था वो कहता हाँ छोड़ो जाने दो, मुझे भी तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कह के वो खड़ा हो जाता और कहता है मैं जा रहा हूँ अपने हस्बैंड के पास। तब नहसिंह कहता मैं भी चलता हूँ। तब विंग कहता हाँ तुम जाओ अपने हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड के पास क्यों आओगे, भागो यहाँ से। तब नहसिंह कहता विंग मैं अभी सिंगल हूँ ये शुक्र मनाओ, नहीं तो अगर मेरा कोई हस्बैंड होता ना मैं उसे छोड़ता ही नहीं, मैं तुम्हें भाव ही नहीं देता। तब विंग कहता ओहो ये फ्यूचर में दिखाना मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अगर इतना ही जल्दी है तो ढूंढ लो। तब नहसिंह कहता यही तो गड़बड़ है, मेरे जो ब्रदर हैं वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं मुझे, मेरी दगा मुझे अपने साथ ही रखना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास कोई भी अल्फा नहीं है विंग, मैं बहुत दुख में हूँ। तो विंग कहता हाँ ये तो अच्छी बात है कि कोई भी अल्फा नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे इसी वजह से,
समझे। और ये कह के वो स्माइल करता। तब नहसन कहता विंग तुम क्या क्या कहते रहते हो, तुम मुझे बद्दुआ मत दो। तब विंग कहता है नहसन मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ। और तब वहाँ पे वांगजी आ जाता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम दोनों लड़ रहे हो। तब विंग कहता हस्बैंड देखो ना ये नहसन मुझे परेशान कर रहा है। तब नहसन कहता विंग झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कब परेशान किया। तब विंग कहता है नहसन तुमने मुझे परेशान किया हस्बैंड, इसने मुझे परेशान किया हस्बैंड। तब वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, मैं इनसे बात करता हूँ। और तब जो वांगजी था वो कहता है नहसन तुमने विंग को परेशान क्यों किया। तब विंग की तरफ नहसन अपना मुंह खोल के देखता है, कहता है क्या ये क्या चल रहा है यार, उसने कुछ विंग को किया नहीं और उल्टा विंग उसे परेशान करता रहता है। और यहाँ पे नहसन को ही ऐसा बोला जा रहा है। तब वो कहता है लैन वांगजी, मिस्टर लैन वांगजी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इसको कुछ भी परेशान नहीं किया, बल्कि ये इंसान मुझे परेशान करता रहता है। तब वांगजी विंग को घूरता। तब विंग एकदम इनोसेंट फेस बना के कहता है हस्बैंड मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ, मैं किसी को नहीं परेशान करता हूँ हस्बैंड, मैं तो मासूम हूँ। तब जो नहसन था वो शांत हो जाता और कहता छोड़ो जाने दो, वैसे भी ये अपनी मासूमियत दिखा के सबको अपने वश में कर लेगा और मैं फंस जाऊँगा, तो इसीलिए मुझे शांति रहना चाहिए। और ये कह के वो कहता है छोड़ो मुझे जाने दो और मैं जा रहा हूँ विंग, तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो। तब विंग कहता हाँ ठीक है जाओ जाओ। और ये कह के वो उसे भगा देता। और इधर जो नहसन था वो आ जाता है अपने ब्रदर के पास। तभी जो नीमंजो थे वो कहते हैं क्या हुआ नहसन, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब नहसन कहता है कुछ नहीं ब्रदर, बस मैं सोच रहा हूँ मैं घर चला जाऊँ। और ये कह के वो अपने ब्रदर को देखता है। तभी जो नीमंजो थे वो कहते हैं नहसन मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ समझे, और अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो देख लेना, पहले मैं तुम्हें इस पार्टी में लाना नहीं चाहता था और जब तुम्हारे ज़बरदस्ती करने पे मैं तुम्हें इस पार्टी में लेके आया हूँ तो तुम ऐसे नाटक मचा रहे हो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नहसन, बिल्कुल भी नहीं। तब नहसन कहता है पर गग्गा मुझे जाना है घर पे, मुझे यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा है। तब जो नीमंजो थे वो कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें बोरिंग फील हो चाहे जो फील हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तब तक तुम्हें भी नहीं जाना है, ये बात तय है। और ये कह के वो नहसन को घूरता है और नहसन बेचारा अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि वो कर ही क्या सकता है। लोग उसके ऊपर आते हैं, अपना रौब झाड़ते हैं और चल देते हैं। तब नहसन वहीं पे एक कोने में जाके बैठ जाता है और अपना मंगा रीड करने लगता है मोबाइल में ही। और इधर जो विंग था वो वांगजी के साथ थोड़ी देर इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे बोरिंग फील होने लगा था। ये बस यहाँ पे बिजनेस वाली बातें हो रही हैं, बस बिजनेस वाली, इसलिए वो वहाँ से वांगजी को छोड़ के चला जाता है नहसन के पास और नहसन के पास बैठ जाता है। तब जो नहसन था वो विंग को देखता है लेकिन उसे इग्नोर करता है। तब विंग कहता है नहसन क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो नहसन था वो कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करना विंग, मुझसे दूर रहो और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तब समझे, और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब विंग कहता है नहसन तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड हो नहसन, क्या तुम दोस्ती तोड़ना चाहते हो। तब नहसन कहता है देखो विंग इसमें दोस्ती तोड़ने की बात आई ही नहीं है, मैं बस कुछ देर शांति से रहना चाहता हूँ और वैसे भी तुमने अपनी दोस्ती दिखा दी, तुम मुझसे कैसी दोस्ती रखते हो विंग, तो इसीलिए मुझसे दूरी रहो। तब विंग कहता नहसन ये क्या है, मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगा, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो नहसन। तब नहसन कहता विंग देखो मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तब नहसन का फ़ोन पकड़ लेता विंग और कहता है बस बहुत हो गया, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं दूंगा। और ये कह के वो फ़ोन इधर उधर करने लगता है। तब जो नहसन था वो कहता विंग मेरा फ़ोन दो, विंग मेरा फ़ोन दो, पर विंग नहीं देता और नहसन और विंग वहीं पर झगड़ा करने लगता है। पर विंग धीरे से उसे गुदगुदी करने लगता है जिसकी वजह से नहसन कुछ देर के बाद हंसने लगता है और उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तब विंग कहता है नहसन मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी वजह से नाराज़ हो जाओगे। तब नहसन कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, अब से पर ऐसा मत करना। तब विंग कहता है पक्का पक्का अब मैं ऐसा नहीं करूँगा ठीक है। तब नहसन कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के फिर वो दोनों बैठ के अब वहाँ पे कमेंट पास कर रहे थे, मतलब जो वहाँ पे अल्फ़ा ओमेगा बीटा जो भी लोग थे बिजनेसमैन, उन सब के ऊपर अब ये लोग कमेंट पास करने का काम कर रहे थे और हंस रहे थे एक दूसरे के साथ। जैसे सब लोग कॉलेज या फिर स्कूल में एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो लड़का कैसा दिख रहा है, वो लड़की कैसी दिख रही है, मतलब सब लोग आपस में ऐसे गपशप करते हैं। तो ऐसे ही विंग और नहसन भी अब कर रहे थे और दोनों हंस रहे थे। और तभी जो नहसन था वो कहता विंग विंग वो देख वो देख। तब विंग कहता क्या। तब जो मतलब जो नहसन था वो कहता देख वो ओमेगा तेरे हस्बैंड के पास गया है, देख देख देख। तब विंग देखने लगता और उसे ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसके हाथ में 2 ड्रिंक थी और वो वांगजी के पास गया और वांगजी से बात करने लगा और वांगजी उस ओमेगा से कुछ तो बातें कर रहा था। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही जलती हुई थी और वो कहता ये मुझसे बातें कैसे कर सकते हैं नहसन। तब नहसन कहता विंग मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारा हस्बैंड है तुम जानो। तब विंग कहता है मैं अभी जाता हूँ। तब जो नहसन था वो कहता विंग अभी रुको, अभी हम देख लेते हैं कि आखिर में ये बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है नहसन। और वो लोग बड़े ही खतरनाक तरीके से मतलब एकदम घूर घूर के उसी तरफ देखने लगते हैं और वांगजी उससे बातें कर रहा था पर अभी जो ड्रिंक की गिलास थी उसने नहीं लिया था। और अभी जो
ओमेगा गया हुआ था उसे फ़ील होता है कोई उसे घूर रहा, और तभी वो देखता है नेहा और विंग को, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था उन लोगों के बीच में, दूरी दूरी नहीं थी ज़्यादा, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था और जहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था। तब वो देखता है कि विंग उसे घूर रहा है, पर वो विंग को इग्नोर करता है। वो सोचता है ये पता नहीं कौन है, क्योंकि उसने लैन वांगजी के साथ विंग को नहीं देखा, क्योंकि विंग काफ़ी टाइम से जाके नेहा के साथ बैठा हुआ है। तब जो वो लड़का था वो वांगजी को देता और कहता मिस्टर लैन ये लीजिए जूस, आप पी लीजिए। तब वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा, और वो ज़बरदस्ती कहता है। तब वांगजी हाथ में ले लेता है, लेकिन वो पीता नहीं है। और तभी एक वेटर आता और वांगजी उसके जो ट्रे था उसमें वो जूस रख देता है बिना पिए। और ये देख के विंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और कहता है देखा नेहा सिंह मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, कितना अच्छा। तब नेहा सिंह कहता है हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन ये ओमेगा तो मुझे नहीं अच्छी लग रही है विंग। तब विंग कहता है तुम चुप करो, तुम मुझे हमेशा जल्दी फील कराने की कोशिश करते हो। तब नेहा सिंह कहता है विंग ये देखो अभी देखते जाओ ना। तभी वो ओमेगा भी अपना जो जूस था उसको ट्रे में रख देती है, और फिर वो वांगजी को देखने लगती है। और वांगजी वहाँ पे अब इरिटेट होता था, क्योंकि अब कोई बिजनेसमैन वहाँ पे था नहीं, बस ये लड़की उसके पास आके लाइन मार रही थी। और ये वांगजी को भी समझ में आ रहा था कि ये लड़की बस लाइन मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो ओमेगा अब गिरने का नाटक करती है, तो वो एकदम गिरने लगती है। पर जो वांगजी था वो वहाँ से एकदम साइड हो जाता है, और वो ओमेगा नीचे गिर जाती है। और वो जोर से चिल्लाती है आ करके, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। मतलब सबका अटेंशन उस तरफ चला गया था, और सब लोग जब देखते हैं कि एक ओमेगा गिरा हुआ है, ये देख के सब लोग उसकी तरफ भागते हैं उठाने के लिए। मतलब जो दिल फेक आशिक थे वो लोग दौड़ने लगते हैं उठाने के लिए। पर वो लड़की उठती है और कहती है मुझे चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गया, लगता है मेरे बीपी लो हो गया, मेरा बीपी लो हो गया। और ऐसे वो नाटक करने लगती है, और ये देख के भी हंसने लगता है। और नेहा सिंह भी हंस रहा था और कह रहा था सच में ये बेइज्जती से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है विंग। तब विंग कहता हाँ इन्हें क्या लगा था मेरा हस्बैंड पकड़ेगा, मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। तभी वो लड़की खड़ी होती है और वो वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है मिस्टर लान मेरी हेल्प कर दीजिए मिस्टर लान। और वहाँ पे सब लोग अब वांगजी को देखने लगे थे कि वांगजी क्या करता है। और वांगजी जब देखता है इतने सारे लोगों की नज़र उसके ऊपर है, और तभी कुनैन आते हैं और कहते हैं वांगजी उसे किनारे ले जाके बैठा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब वांगजी जी अंकल बोल के और उस लड़की को लेके जाने लगते हैं। और ये देख के विंग का तो अब पारा चढ़ चुका था। विंग कहता है ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तब नेहा कहता है मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता हूँ। और ये कह के वो अब हंसने लगा था, क्योंकि वो जानता है इस लड़की की तो अब शामत आ चुकी है। और वहाँ से वांगजी फिर चला जाता है उस लड़की को बैठा के दूसरी तरफ, और इधर वो लड़की एक डेविल सी मुस्कुराहट देती है, और फिर वो वहाँ से उठती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। और इधर जो विंग था वो देखता है कि ये लड़की वॉशरूम में गई है। ये देख के उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, और वो भी पीछे पीछे चला जाता है वॉशरूम में। और जब वहाँ पर जाता है तब वो लड़की अपने हाथों को वॉश कर देती और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और वो अपनी अब जो उसकी लिपस्टिक थी उसको अब डार्क करने लगती है। ये देख के विंग उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो ओमेगा कहता है, मतलब लड़का था यार मैं बार बार भूल गई। तब वो ओमेगा कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है सच में तुम एक ओमेगा हो। तब वो लड़का कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों तुम्हें लगता नहीं है। तब विंग कहता है नहीं मुझे लगता है, पर तुम लैन वांगजी के ऊपर चांस मार रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो चुकी है। तब वो लड़का कहता है हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बड़े बड़े रिच लोगों को आदत है वाइफ को घर पे अकेला छोड़ के बाहर ढेर सारे मिस्ट्रेस रखने का, तो मैं एक बन जाऊंगा उसमें से, तो उसमें क्या चला जाएगा, इसी बहाने मेरा भी खर्चा चलेगा। तब जो विंग था वो कहता है ओह अच्छा, तो तुम अपना खर्चा चलाने के लिए ये सब कर रहे हो। तब वो कहता है ऑफ कोर्स ये सब तो सब लोग अपना खर्चा चलाने के लिए करते हैं ना, और वैसे भी अगर तुम्हें भी लैन वांगजी के करीब आना है तो तुम टेंशन मत लो, मैं जब लैन वांगजी का एक मिस्ट्रेस बन जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा लैन वांगजी से, और हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे ठीक है लैन वांगजी के साथ। तब जो विंग था उसका तो एकदम पारा चढ़ चुका था, और वो उस ओमेगा का बाल पकड़ता है, छोटे छोटे बाल थे लेकिन तभी हाथ में आ जाएंगे, इतने बड़े थे आराम से आ जाएंगे। और वो बाल पकड़ के उसी सिंक में डाल के और उसके जो फेस था उस पर टैब ऑन कर देता और कहता है हाँ, तुम जाओगे लैन वांगजी के पास, तुम जाओगे। तो ये कह के वो चिल्लाता है। तभी वो ओमेगा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विंग उसके सर को बाहर निकालता है और कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है लैन वांगजी कौन है। मेरा लैन वांगजी मेरा हस्बैंड है, और तुम मेरे हस्बैंड को ही पटाने की कोशिश कर रहे हो। ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे सामने कोई मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब वो ओमेगा कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे हुई है लैन वांगजी की शादी। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मुझसे हुई है। तब वो लड़का कहता पर मैंने तो सुना था वो लड़का कुछ दिमाग से
ख़राब है, उसको उसकी दवा चल रही है दिमाग की। तब विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है दिमाग से ख़राब है? मैं हूँ वो जिसका दिमाग ख़राब है, और देख लो मेरा दिमाग कितना ख़राब है। और ये कह के वो और भी उसी में मतलब उस ओमेगा को और भी उसी सिंक में डाल देता और उसके ऊपर फिर से टैप ऑन कर देता और वो पूरा पानी से भीग जाता। और ये देख के वो ओमेगा चिल्लाता और कहता तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो 2 थप्पड़ लगाता विंग और कहता अगर आज के बाद मेरे हस्बैंड के करीब आए तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी तुम्हारा बस उसने हाथ पकड़ के बैठाया था इसलिए तुम्हें इतना ही पनिशमेंट दिया, लेकिन अगर तुम इससे आगे बढ़े तो तुम्हारी मौत होगी, बस मौत। और मैं इसके सिवा और कुछ नहीं दूंगा, और मैं इतना भी मासूम दिल का नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इतना भी मुझे तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आएगा। और ये कह के विंग उसे धक्का देता और वहाँ से चला जाता और वो ओमेगा वहीं पे बैठ जाता और वो एकदम हैरानी से देखने लगा था विंग का इतना डेविल साइड। उसे तो विश्वास नहीं होता क्या ये है, पर उसने तो सुना है लैन वांगजी का जो ओमेगा वो बहुत ज़्यादा ही मासूम है, इनोसेंट है, और वो एकदम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है और उसकी मेडिसिन भी चल रही, ये सब उसे पता था। वो एकदम सब कुछ पता लगा के आया था वांगजी के पास, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ओमेगा इतना ज़्यादा शातिर है, इतना ज़्यादा होशियार है। उसे तो आज पता चला सच में उसने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया था और वो सोच रहा था कि वो बाहर एकदम ठीक ठाक बन के जाएगा और अब लैन वांगजी से थोड़ा दूरी रहेगा। और फिर वो ओमेगा उठता है और अपने आप को क्लीन करता है, अच्छे से सही वही करता है, बाल और ड्राई करता है और फिर वो बाहर आता है फिर से मेकअप करके। और इधर विंग गुस्से में आके नेहा सिंह के बगल में बैठ चुका था। तभी नेहा सिंह कहता है क्या हुआ, काम हो गया? तब विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरा काम नहीं होगा, मैं अपना काम एकदम परफेक्टली करता हूँ। और ये कह के वो स्मक करता। तब नेहा सिंह कहता है चलो अच्छी बात है और तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ के जो कैमरे थे उनको मैंने हैक कर लिया था तो कुछ भी नहीं आया होगा। तब विंग कहता है नेहा सिंह तुम्हें इस बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ओमेगा खुद ही भी इतना बेइज्जत महसूस करेगा कि वो खुद नहीं आके बताने वाला है ये उसके साथ क्या हुआ है, तो तुम्हें आज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तब नेहा सिंह कहता है हाँ पहले बता दिया होता, मैंने इतना काम क्यों किया? तब विंग कहता है ये तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हें करना था काम, तो मुझसे क्यों इतना बोल रहे हो? तब नेहा सिंह कहता हाँ सही बात है, सब मेरी ही गलती रहती है, सब मेरी गलती। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स सब तुम्हारी गलती है। और ये कह के वो हंसता है। तब नेहा सिंह कहता है अच्छा ठीक है चलो, अब वैसे भी ये पार्टी तो वहाँ पे चल रही है, लेक्चर चल रहा है सबका। तब विंग कहता है हमें क्या करना है वहाँ पे जाके, वहाँ पे सब लोग अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और उनका प्रोजेक्ट हुआ है, वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में होने की खुशी में सक्सेस पार्टी दे रहे हैं, तो हमें क्या है, हम यहाँ पे बैठ के बस मौज करेंगे। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते। तभी वहाँ पे वांगजी आता और कहता है विंग मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तब विंग उठता है और वो जाता है वांगजी के साथ। और वहाँ पे नेहा सिंह कहता फिर से मैं बोर होऊंगा। तब विंग कहता तुम टेंशन मत लो, मैं अभी यूँ गया यूँ आया। और ये कह के वो हंसते हुए चला जाता है। और इधर वांगजी लाता है और वो रोज़ के जो फादर थे उनसे मिलाता है। और जब विंग सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने फेस पे ये रिएक्शन नहीं आने देता है, वो बस उनसे हेलो हाय करता है। और जब रोज़ के फादर देखते हैं विंग को तो उन्हें गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वांगजी से कितना प्यार करती थी रोज़, वो तो रोज़ के फादर को पता है, वो हमेशा वांगजी की फ़ोटो सोते जागते उठते बैठते रखी रहती थी अपने बगल में, हमेशा देखा करती थी। पर आज उसकी बेटी का दिल टूट गया, पक्का उसकी बेटी इसी दिल टूटने की वजह से ही कहीं चली गई होगी, और इसीलिए रोज़ के फादर को टेंशन हो रही थी और वो टेंशन में थे। और वो भी अपने जो यहाँ पे वो सेक्रेटरी थे, मतलब सेक्रेटरी को कॉल करके कह दिए थे कि तुम फटाफट पता लगाओ कि आखिर में कहाँ है मेरी बेटी रोज। और अब वहाँ पे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और सबके घर जाने का टाइम हो रहा था। तब विंग कहता हस्बैंड क्या हमें अब घर चलना होगा? तब वांगजी कहता हाँ विंग अब हमें घर चलना होगा, देखो सारी पार्टी ख़त्म हो गई। तब विंग कहता नहीं मुझे अभी घूमने जाना, चलो पार्क में चलते हैं। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता विंग कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है और तुम अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही नागा कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा और मैं जा रहा हूँ घर। और ये कह के वो जाने लगता है। तब वांगजी कहता है अरे विंग तुम्हें मेरे साथ चलना। तब विंग कहता नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं अंकल के साथ जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है। पर वांगजी उसे पकड़ता और कहता है विंग तुम्हें मेरे साथ चलना है, अंकल के साथ नहीं। क्या तुम अंकल को परेशान करना चाहते हो? तब विंग कहता है नहीं मैं अंकल को परेशान नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे अंकल के साथ ही जाना है। और ये कह के वो जाता है दौड़ के और अंकल के कार में बैठ जाता है। तब वांगजी कहता विंग उतरो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब जो विंग था वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब अंकल कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी, उसे मेरे साथ जाना है तो जाने दो, तुम हमेशा विंग के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तब जो वांगजी था वो कहता अंकल वो बस वैसे भाग रहा है मुझसे। तब जो अंकल थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ वो तुमसे भाग रहा है, लेकिन तुम भी हो जो उसे हमेशा परेशान करते रहते हो, तो उसे रहने दो ना ऐसे ही, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तब वांगजी कहता पर अंकल। तब
जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी, मैंने कहा ना मुझे मेरे साथ विंग को जाने दो, और ये कह के वो विंग को कहते हैं चलो मेरे साथ, और ये कह के वो विंग के साथ जाने लगता है। पर जो वांग जी था वो ड्राइवर को उतारता और कहता है मैं कार को ड्राइव करूँगा, और ये कह के वो कार में बैठ जाता है और उस ड्राइवर को कह देता है कि जो वांग जी का ड्राइवर है उसके साथ आने के लिए। फिर ये लोग बैठ जाते हैं और अब जो शेजान थे और मिंगयाओ था वो भी बाहर आता है और वो देखते हैं ये तीनों साथ में है। तब वो कहता है अब हम भी इसी से जाएंगे। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है गग्गा आजा, और फिर कार में जो था वो एक साइड में अंकल बैठते हैं, जो फर्स्ट सीट था उस पर अंकल बैठते हैं, और जो ड्राइवर सीट थी वहाँ पे वांग जी बैठता है क्योंकि विंग नाराज़ है, और पीछे शेजान बैठते हैं, फिर मिंगयाओ बैठता है, और फिर विंग बैठता है एक तरफ, और मिंगयाओ बीच में था। और सब लोग अब एक ही गाड़ी में निकल चुके थे, और विंग कहता है कितना मज़ा आ रहा है, सब लोग एक साथ हैं, आप लोग फालतू में 3-3 कार लेके हमें एक साथ ही आना था। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, नहीं तो हम जाते भी अलग अलग ही। तब विंग कहता है हाँ अच्छी बात है ना, मेरी वजह से हो रहा है, अच्छी बात है और मुझे ये पसंद आया। और ये कहते हुए वो अब वहाँ से निकल चुके थे, और तभी जो विंग था वो मतलब 20-25 मिनट के रास्ते की दूरी पे जाते हैं। तब वहाँ पे फिर से वो जंगल स्टार्ट हो जाता है। तब विंग कहता है वाह ये जंगल फिर आ गया। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें ये जंगल पसंद आ चुका है, और ये कह के वो फिर वहाँ से निकलते हैं और वो मार्केट एरिया में पहुँच जाते हैं जंगल के बाहर। तब वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला अपने साइकिल को लेके जा रहा था, जो सामने आइसक्रीम का रहता है और मतलब आधे थोड़ी दूर में साइकिल की तरह बना रहता है उसको चला के लेके जाने के लिए। तो वो आइसक्रीम वाला था और अपनी जो आइसक्रीम की पूरा वो था उसे लेके जा रहा था। तभी विंग दिखता और कहता है मुझे ये आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम। तब विंग कहता विंग तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तब विंग कहता नहीं मुझे ये आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, मुझे आइसक्रीम दो, मुझे आइसक्रीम दो। और ये कह के वो जिद करने लगता है। फिर सब लोग वहाँ पे उतर जाते हैं और सब लोग कहते हैं ठीक है तुम्हें आइसक्रीम मिलेगा, ठीक है शांत हो जाओ। विंग कहता है हाँ मैं शांति हूँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तब वांग जी कहता है नहीं विंग आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तुम बहुत आइसक्रीम खाते हो। तब विंग कहता है नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए मुझे आइसक्रीम चाहिए। और ये कह के वो जिद करने लगता है। तब कुरैन कहते हैं वांग जी क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी पड़ी हुई है जो तुम विंग को आइसक्रीम नहीं दिला सकते, चुपचाप उसके आइसक्रीम खरीद के दो। और ये कह के वो वांग जी को घूरते तब वांग जी मान जाता है, कहता है ठीक है अंकल देता हूँ। और ये कह के वो कार रोकता है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। और रोज़ मिलेगी तब क्या होगा, ठीक है बाय बाय।